राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि वैराग्य भक्ति सहित ज्ञान फरमा रहे हैं कि वैराग्य और भक्ति सहित ज्ञान। ऊंच कर्म ऊंचा कया नीचा नीच व्यवहार ऊंचे कुल नीचो कर्म करे सजा मुख छार करे सजा मुख छार विकल भी कर्मी जानो वाकी संगत करे सोही नर परे खिसानो मनसा वाचा कीजिए ऐसे को तस्कार पीछे ही पछताइए तो पहली भलो विचार। ऊंच कर्म ऊंचा कया ऊंचे कर्म करने वाले ऊंचे कहलाते हैं और नीचा नीच व्यवहार जो नीचा व्यवहार करता है वो नीच कहलाता है। ऊंचे कुल नीचो कर्म करे सजा मुख छार लेकिन जो ऊंचे कर्म में महापुरुष हमारे ऊंचे कुल में आया और नीचा कर्म करता है तो उसके मुख पे छार है, उसके मुख पे राख है, यानी इतना धिक्कार है कि ऊंचे कुल में आके और नीचा कर्म कर रहा है। करे सजा मुख छार विकल बेकर्मी जानो समझो कि वो विकल है, वो बेकर्मी है। वाकी संगत करे सो ही नर परे खिसानो जो भी उसकी संगत करेगा तो वो भी नीचे गिर जाएगा, वो भी खिसा जाएगा। मनसा बाचा कीजिए ऐसे को तस्कार इसलिए मन से वचन से ऐसे का तिरस्कार कर देना, ऐसे का संग मत करना। पीछे ही पछताइए तो पहली भलो विचार बाद में पछताना पड़े इससे अच्छा है कि पहले विचार कर लो। बाद में पछताना पड़े तो पहले विचार करो। साखी में भार्या को भार्यो चलन अरु हल्का हल्को हो जे हल्का सु भार्यो बने तो जस गावे सब कोय। भार्या को भार्यो चलन अरु हल्का हल्को हो। महापुरुष हमारे जो भारी है ना उनका चलन भारी होता है। भारी यानी कि ऊंचे हैं, जो ऊंचे हैं उनका चलन ऊंचा होगा और हल्का हल्को है। और जो नीचे हैं अब जैसे संसारी है तो उनका चलन संसारी है। जो ऊंचे हैं भक्तिवान है तो उनका चलन ऊंचा है, उनका चलन ऊंचा है। जे हल्का सु भार्यो बने अब कोई संसारी होके वो भारी बने, वो भक्ति में लगा तो उसका काम बनेगा तो वो ऊंचा कहलाएगा। जे हल्का सु भार्यो बने तो जस गावे सब कोय तो हर कोई जस गाएगा। महापुरुष हमारे उनका जस गाते हैं कि वो हल्के से, जैसे वाल्मीकि जी कहाँ तो डाकू थे और कहाँ वाल्मीकि बन गए, तो पूरा संसार जस गाता है कि कहाँ से कहाँ पहुंचे, कहाँ से कहाँ कुंड लिया। जस गावे जसवंत को जे चाले मोटी चाल कुल कारण कोई है नहीं चाल सराहु हाल। चाल सराहु हाल देख सुर आसुर माही नर पशु कोई होए चाल से शोभा पाई। ज्ञानी पंडित साध बल बल दर्शन पुनि बाल। जस गावे जसवंत को जे चाले मोटी चाल। जस गावे जसवंत को जे चाले मोटी चाल। संसार में हर किसी को ऐसे ही जस नहीं मिलता। महापुरुष हमारे किसको मिलता है? जो मोटी चाल चलते हैं, जो ऊंची चाल चलते हैं, यानी कि जो कैसी भी आ जाए लेकिन अपनी ऊंची चाल को कभी छोड़ते नहीं, उनका जस गाया जाता है, उनका जस गाया जाता है। अब कुल कारण कोई है नहीं, फिर उसमें ये नहीं देखते कि कुल का कारण। आज शबरी जी का जस गाया जाता है, उनका कुल नहीं देखते, उनका कुल नहीं देखते कि कौन से कुल की थी, कोई लेना देना नहीं। नहीं चाल चाल सराहु हाल कुल कारण कोई है नहीं चाल सराहु हाल। चाल के अनुसार उसका हाल गाया जाएगा, जैसी चाल चलेगा वैसा हाल गाया जाएगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी जाति का है,
और कैसा है चाल सराऊ हाल देख सुर आसुर माही। चाहे राक्षस, चाहे उसमें देख ले। अब असुर में प्रहलाद जी थे, पर ये थोड़ा देखते कि प्रहलाद जी असुर अपने मुंह से कभी निकलता है, निकले तो भी अपने आप को धिक्कार है। जब वाणी जी चलती तो आवाज थोड़ी धीरे करनी चाहिए भजन की, वो डिस्टर्बेंस होता है। वाणी जी सुनते समय थोड़ा कम करे तो, नहीं तो कानों में वो सीधी आवाज नहीं। चाल सराऊ हाल देख सुर आसुर न माही। महापुरुष हमारे की प्रहलाद जी का उदाहरण। सुर में देखो कि आसुर में अपने को धिक्कार लगे, जब अपन प्रहलाद जी को असुर बोलते तो अपने मुख से कभी निकलता है, क्योंकि वो तो ऊंचे भक्तिवान, कभी निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो बड़ा बुरा लगेगा मुझसे कि अपन ये क्या बोल रहे हैं। फिर वहां पर ये नहीं देखते कि वो सूर है कि असुर है, उनके हाल गाए जाते हैं, चाल के अनुसार गाएंगे। नर पशु कोई होए चाल से शोभा पाए। फिर महापुरुष हमारे नर हो कि पशु, कोई भी हो चाल से उसकी शोभा होगी। ज्ञानी पंडित साध बल, बल दर्शन पुनि बाल। फिर चाहे ज्ञानी हो कि पंडित हो कि साध हो कि दर्शनधारी हो कि पुनि बाल, कोई चाहे बालक भी हो। जस गावे जसवंत को जे चाले मोटी चाल। मोटे घर मोटो चलन अरु छोटे छोटो होय। मोटे घर छोटो चलन तो चेहरे सब लोय। तो चेहरे सब लोय चाल चूका दुख पावे। जग में होए कुशोभ ऊंच पद बाटो खावे। कहाँ बैराग बिहार में चल चूक कहे सबको। मोटे घर मोटो चलन अरु छोटे छोटो होए। मोटे घर मोटो चलन, पूरा पेक कर दो। मोटे घर मोटो चलन अरु छोटे छोटो होए। महापुरुष मारे कि मोटा घर है ना तो मोटा चलन रहेगा, और छोटा है तो उसका छोटा रहेगा। मोटा घर किसका, कि जो गुरु के शिष्य हो गए वो मोटा घर कहलाता है। और जो बाकी संसारी है वो छोटा है, तो जो जैसे व्यवहार के साथ रहेगा उसका व्यवहार वैसा कहलाएगा। पर मोटे घर छोटो चलन, अब अपन मोटे घर के राम इसने, अब अपन मोटे होके यदि अपनी चाल छोटी है तो चेहरे सब लोए, तो सब आश्चर्य करेंगे कि ऐसे ऐसे होके ऐसा काम करते हैं, ऐसे होके अपन सत्संगी है। और अपन यदि बात को नहीं समझेंगे तो तुरंत बदनामी होगी। तो चेहरे सब लोए चाल चूका दुख पावे। चाल चुकी की दुख पाएंगे। जग में होए कुशोभ ऊंच पद बाटो खावे। संसार में एक सेकंड में गिना देते, राम राम करते हो फिर ऐसी बातें करते हैं। तो अपन मोटे घर के हो गए ना, और ज्यादा, क्योंकि अपन मोटे घर के हो गए। अब मोटे घर के होके छोटी बातें कर रहे हैं, अपना व्यवहार छोटा है, तो फिर वो तुरंत गिनाएंगे कि लोग इससे तो हम बिना राम राम वाले ही सही है कि तो मोटे घर के होके छोटी हरकतें करते। तो फिर महापुरुष हमारे कि मोटे घर के तो तुरंत, तो फिर तो इसलिए चेहरे सब लोग, हर कोई गिनाने में देरी नहीं रखता है, वो बदनामी करता है कि तुम ऐसे होके ऐसा काम करते हो, समझ नहीं है। तो चेहरे सब लोग चाल चूका दुख पावे। चाल चूक गए, उसको टाइट करो, दरवाजे को टाइट कर दो थोड़ा पूरा। तो चेहरे सब लोए चाल चूका दुख पावे। जग में होए कुशोभ ऊंच पद बाटो खावे। संसार में कुशोभा होगी और ऊंच पदी अपनी बाटा खाएगी। कहाँ बैराग बिहार में चल चूक कहे सबको। फिर चाहे बैराग हो कि चाहे व्यवहार हो, हर कोई कहेंगे कि ये चाल चूक गए। मोटे घर मोटो चलन अरु छोटे छोटो होए। अशुद्ध चलन आशे अशुद्ध बायक अशुद्ध विवार। जिनको संग न कीजिए जे विकर्म बरे विकार। जे विकर्म बरे विकार साच समता सु रूठा। भरम कामना सरुदरम से फिरया अफूटा। राम भजन सोधी नहीं नाही शुद्ध विचार। राम चरण उनको परश भोवे भव की धार। अशुद्ध चलन आशे अशुद्ध, चलन कैसा है, अशुद्ध। आशा अशुद्ध है, बायक अशुद्ध है, व्यवहार अशुद्ध है। जिनको संग न कीजिए जे विकर्म भरे विकार। वो विकर्म से भरे हुए, विकारों से भरे में, इसलिए ऐसे का संग मत करना। जे विकर्म भरे विकार साच समता सो रूठा। साच और समता से रूठे में, साच और समता से रूठ गए। भरम कामना सरुदरम से फिरया अफूटा।
भरम कामना के तो सन्मुख है और धर्म से अफूट हैं। राम भजन सोधी नहीं, ना ही शुद्धि विचार। राम भजन को तो सोधा ही नहीं, न शुद्धि पे विचार किया। राम चरण उनको परश बोवे भव की धार। उनका परश भव की धार में बोएगा, 84 की धारा में बोएगा। ओछी बुद्धि ओछो चरण, ओछा करम विहार। राम चरण वाकी संगत, राम न द्योह लगार। ओछी बुद्धि ओछो चलन, ओछा करम विहार। जिसकी बुद्धि ओछी हो, जिसका चलन भी ओछा हो, बुद्धि ओछी हो, चलन ओछा हो और उसके कर्म ओछे हो, उसका व्यवहार ओछा हो, तो हे राम जी ऐसे का साथ कभी देना मत। हे परमात्मा ऐसे का संग, राम चरणवा की संगत, राम न द्योह लगार। हे परमात्मा ऐसे की संगत, ऐसा ओछा कौन है? ओछा पूरा ही संसार है, कोई किसी का सगा नहीं, बस ओछा है। कहने को सब अपने नजर आते हैं, सगा कोई भी नहीं, और अपन उसके लिए सारे श्वास दे रहे हैं, पूरा समय पूरा श्वास अपन ऐसे संसार के लिए दे रहे हैं। राम जी की भक्ति में पीछे हटके और ऐसा काम करते हैं, तो महापुरुष हमारे अपने से, और अपन तो राम जी के प्रति भी ओछे हैं, अपने को दूसरे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। अभी कोई बोले ये काम, बोले नहीं नहीं ये नहीं, अभी तो हमारा दूसरा काम अपन राम जी के। तो इसलिए महापुरुष हमारे ऐसे का साथ मत करना। पहले तो अपन ओछे हैं और ओछे का साथ करेंगे तो और ओछे हो जाएंगे। इसलिए ओछे का संग नहीं, ओछा का संग साथ में, ओछी बढ़ते आए। जैसा जिसका व्यवहार है, यदि नीचा का संग करेंगे तो नीची बढ़तेगी। राम चरणता कारणे, समझा निकट न जाए। इसलिए जो समझदार है ना, वो ऐसे के निकट नहीं जाएंगे। समझा सो ही जानिए, समझ करे निज काज। समझदार कौन है? जो समझ के अपने पहले निज काज को समझे, विवेक करे, विवेक से उसमें तुलना करे कि क्या काम जरूरी है और क्या करना है। तो जो समझदार है वो समझ से अपना काम पूरा करे। राम चरण हरि समझ बिन, बड़ा न प्रजा राज। समझ के बिना चाहे प्रजा हो कि राजा हो, बड़ा कोई भी नहीं। जिसमें समझ है वो बड़ा है, जो समझ के काम करे वो बड़ा है। बड़ा न राजा रेत को, ना शट दर्शन साध। राम कहे सो ही बड़ा, जिनका मता अगाध। जिनका मता अगाध, ताहि सम और न कोई। नर्तन पाए सुधार लिया, बड़ लावा सोई। नाम बाण निर्बाण बल, छेद्या सब अपराध। बड़ा न राजा रेत को, ना दर्शन शट, ना शट दर्शन साध। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। बड़ा न राजा रेत को, न तो कोई राजा बड़ा है, न कोई प्रजा बड़ी है, न 6 तरह के दर्शनधारी, न कोई साध। इसमें से कौन बड़ा है? राम कहे सो ही बड़ा। जो राम का नाम लेगा बस मात्र वो बड़ा है। राम कहे सो ही बड़ा, जिनका मता अगाध। उनका मता अगाध है। जिनका मता अगाध, ताहि सम और न कोई। उनके बराबर और कोई भी नहीं, उनके बराबर और कोई नहीं है। नर्तन पाए सुधार लिया, बड़ लावा सोई। मनुष्य जन्म पाया और पाया उसको सुधार लिया और बड़ा लावा ले लिया, वही बड़ा है बस। मनुष्य जन्म आया, बाकी तो सब पशु के जैसे जी रहे। जो भी संसार का काम है जितना भी है वो पशुवत है, वो मात्र के तो चमड़े का काम है, के तन का की और उनके अपने चमड़े से संबंधित का काम है। और काम क्या है? वो सब पशुवत है। इसलिए जो मात्र राम का नाम लेगा उसने मनुष्य जन्म को सुधार लिया, बस वही बड़ा लावा है, बाकी सब नुकसान है, बाकी सब नुकसान है। नाम बाण निर्वाण बल, छेद्या सब अपराध। नाम के रूप, नाम के आधार पे, नाम के बल पे सारे अपराध को छेद दिया। बड़ा न राजा रेत को, ना शट दर्शन सा। बाण ऐसा लगा तो सब छेद दिया। सब छेद दिया। राम नाम का बाण, ऐसा निर्बाण बाण, वो हर अपराध को छेदने वाला है, यानी सारे पाप को खत्म करने वाला है, सारे कर्म को खत्म करने वाला है। रेखता कहाँ कोई साध अरु वर्ण आश्रम का, देवदानव नरतन धारी। अहु बुद्धि मान जा जान पाई, नहीं माज अरु बाज अज्ञान भारी।
तास की कोई को खबर ना ही परे, फिरे कोई कहूँ का कहूँ भागा। एक निज नाम को एक निज आप को, उलट खो जा बिना भरम कर माँ सब जाय लागा। राम ही चरण ये ज्ञान विचारना, डारना भार शुद्ध एक मानो। आत्मा अशुद्ध तन अशुद्ध अण आत्मा, दो को संबंध समाज जानो। कहा कोई साध अरु वर्ण आश्रम का, चाहे कि कोई भी साध हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई भी देवता हो कि दानव हो कि मनुष्य हो, जितने भी तनधारी हैं, कहूँ बुद्धिमान जा जान पाई नहीं। जिसमें अहंकार है, बुद्धि है, मान है, जा जान पाई नहीं, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, जिसने सत्य को जाना नहीं। माज अरुबाज अज्ञान भारी, तो समझो कि वो भारी अज्ञानी है, छोटा मोटा नहीं है, कि वो अज्ञान से भरा हुआ है, भारी अज्ञानी है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा, बुद्धि नहीं है। तास की कोई को खबर ना ही परे, उसको बात की खबर ही नहीं पड़ती है, उसको इस बात की खबर ही नहीं है। फिरे कोई कहूँ का कहूँ भागा, बस इधर से उधर भागा भागा फिर रहा है, खाली भागा भागा फिर रहा है, भागा भागा। एक निज नाम को, अपने पास कुछ नहीं है तो ये अपन भागे भागे जा रहे हैं। उन राजा महाराजाओं को देखो, खाली जेब है तो भी भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? बस बोले नहीं नहीं, आज तो हमारे बहुत, कहाँ भाग रहे हैं, बिना बात ही जाए जा रहे हैं, बिना बात जा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे कर क्या रहे हो तुम, कर क्या रहे हो? सोचो अपने को दे देता, इसलिए उसने अपने को दिया ही नहीं। उसने अपने को, राजा उनको पता है लायक नहीं है, वो लायक को देता है। उनने कहा थी इनको दे देंगे तो पहले ही तो करेला फिर नीम चढ़ा हो जाएगा, कि पहले तो मेरे को भूला भूला भागे जा रहा है, और यदि दे दिया इनको कुछ तो ये तो जाने क्या ही करेंगे। इसलिए ऐसे महापुरुषों को गद्दी दी जो तुरंत छोड़ने को भी तैयार थे। अपन तो उसका मिसयूज करते हैं, एक जरा सा भी अपने पास आ जाए तो अपन उसकी कीमत नहीं समझते। इसलिए अपने को यदि स्वास्थ्य दे दे और सब कुछ दे दे तो एक ने एक से टांग खींचा करता है, कि तो आर्थिक धन्यवाद भी नहीं देते, धन्यवाद भी नहीं देते। तो एक टांग खींचता है कि तो आर्थिक परेशानी के स्वास्थ्य की, वो एक टांग खींच के रखता है कि यदि इनको दे देते तो हवा में ऐसे उड़ते, इसलिए इनको ऐसा एक कांटा चुबा के रखता है कि वो याद करता है। तो भी अपन उसमें उस कांटे में उसको याद नहीं कर रहे, तो भी याद नहीं कर रहे अपनी वो देखो। इसलिए महापुरुष फरमाले कि अपने को तास की को खबर ना ही परे, फिरे कोई कहूँ का कहूँ भागा, बस भागे भागे जा रहे हैं अपने आप में। एक निज आप को उलट खोजा बिना, एक निज स्वयं को उलट के खोजा बिना, भरम कर माँ सब जाए लागा। क्यों? क्योंकि अपन ने सुरता को कभी घट में खोजा ही नहीं, तो अपन भरम और कर्म में लगे हुए हैं, अपन भरमों में हैं, अपन झूठ में लगे हैं, अपन कर्म में हैं। राम ही चरण ये ज्ञान विचारना, इस ज्ञान पे विचार करो। डारना भार शुद्ध एक मानो, सारे भार को खत्म करके भार को हटा दो और शुद्ध एक मानो, उस एक शुद्ध आत्म परमात्मा को मानो, बाकी सब झूठ हैं। आत्म शुद्ध तन अशुद्ध अण आत्मा, शुद्ध क्या है? आत्म है, और अशुद्ध क्या है? अणात्म। अणात्म का मतलब है कि शरीर और आत्म से ये संजोग बना है कि अपना शरीर, खाली शरीर हो और आत्म नहीं हो तो किसी काम का नहीं, और खाली आत्म और शरीर नहीं हो तो पहचान क्या है, पहचानेंगे कैसे? इसलिए आत्म शुद्ध, लेकिन अपन उसे अणात्म में अटक गए, आत्म को भूल गए, आत्म को भूल गए। आत्मा शुद्ध तन अशुद्ध अण आत्मा, आत्मा तो शुद्ध है और अनात्म अशुद्ध है। दो को संबंध समाज जानो, ये दोनों के संबंध से, समाज से ये चीज बनी है कि अपना शरीर खाता पीता बोलता चलता है, लेकिन अपन शरीर में अटक गए, आत्मा को भूल गए। अपन ने सोचा कि अब शरीर के लिए अपने को जीना है, तो अपन उसको भूल गए। अण आत्म तणो भेलो बणियो समाज, आत्म के संग शुद्ध सी नातर अशुद्ध निकाज। नातर अशुद्ध निकाज छोत बिन छिया लागे, सामो आवत देख मड़ा सू टल टल भागे।
राम चरण भज राम को तन को सहज इलाज, अण आतम आतम तणो भेला बण्यो समाज। अण आतम आतम तणो, आत्म और शरीर का मिलके फिर ये शरीर बना। अनात्म और आत्म के योग से ये चलता है, फिरता है, खाता है, देखता है, बोलता है। लेकिन आत्म के संग शुद्ध सी, अभी अपने अंदर आत्म है ना, तो अपन अभी शुद्ध कहलाते। और अभी आत्म निकल जाए तो अपने को कोई छीना ही नहीं चाहेगा, राम अपने को कोई छूना नहीं चाहेगा। आत्म है तो अपने को शुद्ध मान रहे अभी, और जैसे ही आत्म निकली तो बस फिर वो छिया, वो फिर छोत लग जाएगी। फिर तो अपन इस घर में बैठे वो घर को भी धोएंगे। जिस घर में अपन मरे हैं वो घर अपन ने बनाया, सब अपन ने खरीदा, सब वो तुरंत पलंग से उतार देंगे। पलंग अपन ने खरीदा, बिस्तर अपन ने खरीदे, तुरंत नीचे रख देंगे कि बिस्तर फेंकने पड़ेंगे। सोचो कैसी, मतलब वो खुद के सामान पे सोया और उसपे छोत लग गई। जैसे ही आत्मा निकली और वो छोत लग जाएगी, वो छोत लग जाएगी। तो आत्म के संग शुद्ध सी, कैसे कि मरे के छुआ, चलो नाव 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 नहाना। अब क्या नहा रहे हैं, क्योंकि उसमें से आत्म निकल गया। अपने विचार ही नहीं करते, बस नहाने पे जोड़ देते हैं। नहीं नहाना जरूरी, नहाना अरे नहा क्यों रहे हैं, नहा क्यों रहे? तो सोचो उस इस शरीर के लिए जिसके लिए अपन कर रहे हैं वो कितना अशुद्ध, वो कितना अशुद्ध। पर ये विचार अपन नहीं करते, अपन तो बस खाली नहाना, नहा नहा के अपने आप को जाने क्या शुद्ध करें। अंदर तो गंदगी भरी है, अंदर तो गंदगी का भरा हुआ है, पर नहाना नहाना। पर ये विचार नहीं किया कि वो अपन नहा क्यों रहे। अपन रोज तो उससे मिलते थे, तब तो अपन नहाए नहीं। वो मर गया तो उसको वहां जाने के बाद अपन नहा रहे, उसको नहीं अड़े तो भी नहा रहे, देख रहे तो भी नहा रहे। तो कारण क्या है, उसमें से वो आत्म निकल गया तो अपन इसको अशुद्ध मान लिया, अशुद्ध मान लिया। कितनी बड़ी, पर ये विचार अपन कभी नहीं करते, बस नहाना है नहाना है नहाना है नहाना। नहाना क्यों है, अपने साथ भी यही बीतेगी। और अपन इस शरीर के कारण ही अटके हैं और सारे पाप मोल ले रहे हैं और इसको अशुद्ध मान लिया जाएगा, इसको हर कोई। और इसके कारण अपन ने कितने पाप किए। आत्म के संग शुद्ध सी, नातर अशुद्ध निकाज, बाकी तो अशुद्ध है। नातर अशुद्ध निकाज, छोत बिन छिया लागे। बिना छिए भी छोत लग जाती है, बिना छिए भी। कोई 1000 किलोमीटर बैठा है दूर, बोले नहीं हमारे यहाँ मौत होगी, हमारे यहाँ सूतक है, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई बंदे तो सबको बोलेगा हमारे यहाँ सूतक चल रहा है। बोले क्यों? बोले 1000 किलोमीटर हमारे वहाँ डेथ हो गई भाई के यहाँ पे, भाई बन की डेथ हो गई। तो बिना छिए भी उसके यहाँ सूतक लग गया, बिना छिए भी। बोले नहीं अब 12 दिन हमारे यहाँ का पानी मत पियो, या ऐसे सुआ लग गया कि सूतक लग गया। तो कोई आत्म निकल गया तो छोत बिन छिया लागे, बिना छिए भी छोत लग गई। सामो आवत देख मड़ा सु टल टल भागे। सड़क पे सब दूर हो जाते, कह रहे उनको छुओ मत, दाग वाले निकल रहे हैं, तो दूर दूर हो जाते हैं। जैसे कोई शव यात्रा निकलती है तो बोले छीएंगे तो नहाना पड़ेगा, अब उसको नहीं छू रहे, उनको जो ले जा रहे हैं उसको छू रहे। उसमें भी तो सामत आवो देख मड़ा सु टल टल भागे, मुर्दा आ रहा मुर्दा आ रहा। कितने आश्चर्य की बात है, पर अपन इस पर कभी विचार नहीं करते। विचार करें तो बैराग आ जाए, इतना समय का, इतना। और डर के भी नहीं करते, कौन फालतू का विचार करे। राम चरण भज राम को तन को सहज इलाज, इसलिए इस तन का सहज इलाज क्या है कि तू राम का भजन कर ले। अण आतम आतम तणो भेड़ा बड़ियों समाज, छंद मन हर में आत्म स्वरूप यह जान चिदानंद, जुको चेतन सदैव नित्य चिरंजीव आप है। आत्म स्वरूप यह, जो आत्म स्वरूप है ना, वो आत्म स्वरूप कौन है? तो आत्म स्वरूप जान चिदानंद, जुको वो चिदानंद का है, जिसका चित्त परमानेंट आनंद से भरा है। वो चिदानंद, वो परमात्मा का ये आत्म स्वरूप है। चेतन सदैव, वो सदैव चेतन है। नित्य चिरंजीव, वो नित्य है, न कभी आता है न जाता है, न कभी खत्म होता, मरता पैदा होता, ऐसी कोई गति में नहीं है। चिरंजीव है, आप है वो परमात्मा जो नित्य है, जो चिरंजीव है, जो चेतन है, जो चिदानंद है। आत्म उसका स्वरूप है, आत्म इसका। इसलिए तो आत्म अंदर, तो अपन हर चीज में सुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप ही यही है। अपन चिदानंद के हैं तो अपन हर चीज में आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अपन झूठे आनंद में जा रहे हैं, उस आनंद का पता ही नहीं है। अपन आनंद झूठा लेना चाहते हैं, पर अपन चाहते तो आनंद ही, कौन दुख लेना चाहता है? क्यों? क्योंकि अपन उस चिदानंद के अंश, उस परमात्मा के अंश है, इसलिए अपन हर चीज में सुख चाहते हैं।
हर चीज में अपन सुख ढूंढते, खाने में कि पीने में कि रहने में कि देखने में कि कानों में कि अपन रसिया, लेकिन अपन बस गलत आनंद की ओर जा रहे। चाहते तो आनंद है। अण आत्म देह यह रोग व्याधि भरी, जामे अनंत विकार नाना भांति न किताप है। अनात्म देह यह, आत्म तो परमात्मा का अंश है, और अनात्म क्या है, जिसमें अपन अटके हुए हैं। रोग व्याधि भरी, एक सेकंड में कौन सा रोग पैदा हो जाए, एक सेकंड में कौन सी व्याधि पैदा हो जाए, बाहर से कहाँ आता है, बाहर से कहाँ आता है। अभी बैठे बैठे हाथ चलना बंद हो जाए तो बाहर से थोड़ी ना कोई झटका लगा, सब अंदर ही अंदर है। कितने आश्चर्य की बात है कि वो कैसे एक सेकंड में बस प्रकट हो जाती है, अंदर भरी हुई है, प्रकट होने में देर लगे। अण आत्म देह रोग व्याधि बरी, जामे अनंत विकार नाना भांति न किताप है। अनंत तरह के तो विकार है और नाना भांति की ताप है। बाहर की कोई ताप नहीं, अंदर की ताप कितनी कि अपन बैठे भजन कर ले, अंदर ताप सताए जा रही सताए जा रही, वो विचार आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा। कितना समुद्र अथाह सागर ताप का भरा हुआ, एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, तीसरी आई चौथी आई। अंदर कितना, आज कभी विचार करो तो बड़े आश्चर्य की बात है। और दिखने में शरीर बढ़िया चमड़े का साफ सुथरा नजर आता, ताके हेत हरस अनेक हुंस लिया फिरे, आत्मा को भूल अंध करे आन जाप है। ताके हेत हरस, जिसके हेत और हरस के अनेक हुंस लिया फिर, अपन इस शरीर के लिए कितनी हुंस लेके रखते हैं, कितना शौक हुंस लेके रखते हैं। अब ऐसा होगा, शरीर के संबंधी, शरीर के सब बाहर शरीर का जितना भी संबंध है उसके लिए हुंस लेके रखते हैं, हुंस लेके रखते हैं। आत्मा को भूल अंध करे आन जाप है, उस आत्म को तो भूल गया, ऐसा अंधा है और आन का जाप करता है। राम ही चरण तन गए जो अज्ञान बांध, घृणा को संबंध मान लगी पाप दाप है। राम ही चरण तन गयो, ये जो तन प्राप्त किया ना, ये तन प्राप्त किया अज्ञान बांध, इसको अज्ञान से ऐसा बांध लिया कि घृणा को संबंध मान, इसने घृणे का संबंध मान लिया, ये घृणे के संबंध से बना हुआ है। और लगी पाप दाप है, और इसमें पाप की ताप बड़ी जबरदस्त लगी हुई है, पाप की ताप लगी हुई है। सो घृणा को संबंध कहिए हैं। अब कितने संबंध से ये बना है। चौपाई, पृथ्वी वायु तेज अरु अप आकाश, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरता, सप्त धातु पितु माता केरी, मान आपणी रयो अवेरी। पृथ्वी वायु तेज अरु अप आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। 5 तत्व है, पृथ्वी वायु तेज अप और आकाश। अप यानी जल, पृथ्वी वायु तेज जल आकाश, यानी पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश, ये 5 तो तत्व है। 5 तत्व और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तास, और 3 गुण है। 3 गुण है रज सत तम, ये 3 गुण है। पांच तत्व 3 गुण, सप्त धातु पितु माता केरी, और 7 धातु जो माता पिता से प्राप्त होती है। 7 धातु का शरीर है, जो माता पिता के संयोग से 7 धातु बनती है। माता पिता के संयोग से मान आपनी रयो अवेरी, और इस शरीर को तूने अपना मान लिया, और अपना मान के इसको अवेर रहा है कि ये मेरा है। राम भजन सुप्रीति न लावे, राम भजन से तो कभी प्रीति लगाई नहीं। झूठ कपट बहु कर्म कुमावे, झूठ कपट और अनेक तरह के से कर्म कमाता है। ऐसे नर भूमंडल माही, जाको जन्म अबिरथा जाए। अब ऐसे नर भूमंडल माही, ऐसे नर में अपन आ रहे हैं, ऐसे नर इस भूमंडल पे हैं, जाको जन्म अबिरथा जाए, ऐसे का जन्म व्यर्थ जाएगा। पाए पदार्थ बाद गुमावे, कितना महंगा पदार्थ मिला और इसको व्यर्थ घुमा दिया। जो मरकट डारे हीर गूल खावे, जैसे वो बंदर है ना, मरकट डारे, उसके हाथ में हीरा दे दो तो उसको तो फेंक देगा और गूलर खाएगा। हीरा की पारख और नाही, अपने को भी उस हीरे की परख नहीं है, अपने को उस भक्ति की परख नहीं है। अपना मिला क्यों था, उस चीज को अपन जाने नहीं। हीरा की पारख और नाही, मरकट आश गूल रामाही। अपन बांदरे के जैसे हैं कि अपनी आशा उस हीरे में नहीं है, अपनी आशा उस गूलर में है।
आगे और फरमा रहे छंद मनहर में, गुलर विकारता के आस की अज्ञानी कपि जपी है न राम जाप ज्ञान ही रडार है। मोह मद लीन गुण तीन में मगन रहे, जाति पाति कुलाचार ममता पसार है। गुलर विकारता के आस की अज्ञानी कपि, गुलर रूपी विकार भरे में अपन विकारों से करते हैं, आस की करते हैं। कारण क्या है कि अपन उस बांदरे के जैसे अज्ञानी हैं। तो अपन क्या करते हैं, जप पी है न राम जाप, राम का जाप तो कभी जपा ही नहीं। ज्ञान ही रडार है, ज्ञान रूपी हीरे को तो फेंक दिया और हाथ में विकार रूपी गुलर ले रखे हैं। अपन ऐसे उस बंदरे के जैसे अज्ञानी हैं, बंदरे के जैसे अज्ञानी हैं। मोह मद लीन गुण तीन में मगन रहे, महापुरुष फरमा रहे किसमें है, मोह में मद में तीनों गुणों में लीन है, उसी में मगन है। जाति पाति कुलाचार ममता पसार है, जाति पाति कुल आचार ममता इनका पसारा कर रखा है। तन को अभिमान मन आन की लगन राखे, तन का अभिमान करते हैं, तन का अभिमान करते हैं, आन की लगन राखे। और तन कभी सगा है ही नहीं, तन सगा नहीं, और अपन तन का अभिमान करते हैं। तन को भी मान मन आन की लगन राखे, और आन की लगन रखते हैं। जो जड़ है, जड़ की तो लगन रखते हैं। भाके मुख कूर, मुख से झूठी बातें करते हैं। धर्म रीति सब हार है, मुख से झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, धर्म की सारी रीति को हार गए। और झूठ बातें करते हैं तो अंदर तो राम जी है ना, वो हर गति को देखते हैं। बाहर किसको समझा रहे हैं, बाहर किसको कह रहे हैं, अंदर राम जी, उससे भय करना है। अपन बाहर दिखाते हैं राम ही चरण नर बंदर की रीति है, अपनी रीति कैसी है, उस बांदरे के जैसी है। मान आप अहंकार मरे जग भार है, खुद के अहंकार में पूरे संसार का भार लेके और मरे जा रहे हैं। जग भार है साखी में, रामचरण संसार के शिर आपा को भार, मोह माया ममता बंध्या सुख शाता न लगा। रामचरण संसार के शिर आपा को भार, पूरे संसार ने आपे का भार ले रखा है और होता जाता कुछ भी नहीं, बस भार ले रखा है। इतना भार ले रखा है कि एक सेकंड की अपने फुर्सत नहीं, आगे से आगे पूरे दिन बोले नहीं हमारा तो ये, हमारे तो ये, कितना आपा ले रखा है अपन ने। आपे का भार इतना जबरदस्त है। मोह माया ममता बंधिया, वो आपा क्या है, वो मोह माया और ममता के बंधन में इतने बंधे हुए हैं। सुख शाता न लगा, एक सेकंड भी सुख नहीं है, एक सेकंड भी शाता नहीं है, एक सेकंड भी शांति नहीं है, नाम मात्र भी शांति नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऊंचे का संग करना, इन सब से हटना है और शरीर का मोह छोड़ना है। पर विचार करेंगे तो बात बनेगी। बाकी तो आज सुना और एक यही छोड़ देते हैं। आज कितनी अपने को महत्वपूर्ण बात बताई कि शरीर, शरीर कैसा तो बना है और अपन ने उसके मोह में कितना अटक गए, और वो तो अण आत्म है, आत्म को तो अपन जान नहीं पा रहे हैं। राम राम जी, राम 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 राम।